अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिमेटोलॉजी लैब। आज हम आपको हिमेटोलॉजी लैब में ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिमेटोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ ब्लड। डेफिनेशन ऑफ ब्लड: ब्लड इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मीन्स फ्लो करना। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड: तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो इस तरीके से है कि हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है लिक्विड पार्ट, सेकंड जो है इसका सेलुलर पार्ट। अच्छा, जो लिक्विड पार्ट कहलाता है प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट कहलाता है रेड सेल या पैक सेल। अच्छा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की परसेंटेज है वो 55% है और रेड सेल पैक सेल की जो परसेंटेज है वो है 45%। अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं कि प्लाज्मा जो है हमारे बॉडी में 55% होता है। अच्छा, अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो वो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले तो इसमें वाटर होता है 92%, सॉलिड्स होते हैं तकरीबन 7% और गैसेस होती हैं 1%। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो हमारे प्लाज्मा में जो तकरीबन वाटर जो होता है वो 92% होता है। में जो मैंने बताया था कि 55% प्लाज्मा होता है, फिर उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में कि वाटर, सॉलिड और गैसेस। तो हमारे बॉडी प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो होता है 92%। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है। तो उसमें गैसेस होती हैं। गैसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड की, जो कि 7% होता है। सॉलिड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर एक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नंबर दो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबिलिन होती है, फिब्रिनोजेन होती है। इसके अलावा इसमें होते हैं अमाइनो एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हार्मोन एंड एंजाइम। अच्छा, इसके बाद नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस में आ जाता है जनाब अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड यूरिया। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडाइड, आयरन एंड कॉपर। सही है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई हैं, सॉलिड, जो कि 7% है। हमने बात की है प्लाज्मा की, जो कि 55% होता है। अब आ जाए सॉलिड पार्ट में, रेड सेल, पैक सेल, जो कि 45% होता है। अब हम इसको मज़ीद तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये फॉर्म एलिमेंट कहलाते हैं। क्या क्या है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। अच्छा, WBC को लिकोसाइट कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसके बाद लिकोसाइट की बात करते हैं। लिकोसाइट को मज़ीद दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट हो गया, एक होता है एक ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, वो है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेजोफिल। और एक ग्रैन्युलोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे अलग अलग WBC पे, RBC पे और प्लेटलेट पे। हम बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम की। तो ब्लड वॉल्यूम जो होता है बॉडी वेट का 8% होता है। मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 5.5 लीटर, यानी हाफ लीटर कम होता है। अच्छा, इसका pH जो होता है वो 7.4 होता है और स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कहते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड रेगुलेशन एंड थर्ड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन में ये होता है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल। इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, एक्सिस वाटर होता है या आयंस वगैरह होते हैं, ये मालिक्यूल जो जिसको हमारी बॉडी की नीड नहीं होती है वो यूरिन के ज़रिए पास कर देता है। रेगुलेशन में ये होता है कि जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो इनको रेगुलेट करता है, यानी इनको मेंटेन करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को
को मेंटेन करता है। प्रोटेक्शन में ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर होता है वो उसको डिफेंस करता है।